स्पीकर सर, अभी मुख्यमंत्री जी ने क्वेश्चन आवर के दौरान पर्टिकुलर जो आपका जो पीपीपी जो बना रखा है उसके ऊपर आधा घंटा समय जो है हाउस का लिया। आपने भी इंटरप्ट नहीं किया। कोई दूसरा सदस्य अगर दूसरा सप्लीमेंट्री के लिए भी खड़ा होता है तो भी आप ये मुख्यमंत्री जी का प्रोग्रेटिव है और मुख्यमंत्री जी को कोई रोक नहीं सकता। पहले हाउस लीडर ऑफ द हाउस को आप कहेंगे कि बैठ जाइए। मैं आपको कोई चीज बताना चाहता हूं। आप अपनी बात रखिए। आप अपनी बात रख रहा हूँ हाउस में। मैं आपकी बात थोड़ी रख रहा हूँ। आप अपनी बात रखिए। बात तो मैं मेरी रख रहा हूँ। हाँ, मुख्यमंत्री अगर कोई दूसरा मेंबर दूसरी सप्लीमेंट्री के लिए किसी जरूरी विषय पे खड़ा होता है तो उसको तो आप कह देते हो कि क्वेश्चन आवर है, और सत्ता पक्ष की तरफ से जो चीज रिप्लाई में बताई जा सकती है आप उसके लिए क्वेश्चन आवर में टाइम दे करके दूसरे एमएलए का जो क्वेश्चन आना चाहिए था जो जरूरी थे। देखिए मुख्यमंत्री जी सदन के नेता हैं, ये उनका प्रोग्रेटिव है। जब चाहे जब मर्जी बोल सकते हैं, किसी भी बात का जवाब दे सकते हैं। उन्होंने किसी भी सदस्य के प्रश्न का उत्तर दिया उन्होंने। लेकिन कम से कम क्वेश्चन आवर का तो ध्यान रखना चाहिए कि किस एमएलए का नंबर आना है। चलिए शुरू करिए, आप शुरू करिए। स्पीकर महोदय, हिसार के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात चल रही थी, आज भी चर्चा हो रही थी। मुख्यमंत्री ने, एविएशन मिनिस्टर ने, लोकल वहां के एमएलए ने बहुत सारे पोस्टर छपवाए जिन पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पोल तो लोकसभा में खुल गई कि कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस प्रदेश में नहीं बन रहा। उसके बाद वहां पे इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के ऊपर एक बहुत बड़ा भूमाफिया खड़ा कर दिया गया। नाम तो दिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, लेकिन लोगों की जो बेशम कीमती जमीन थी उसको कोड़ियों के भाव लेकर के और अपने नाम रजिस्ट्रियां करा करके, अपनी कंपनियों के नाम रजिस्ट्रियां करा के सत्ता में बैठे लोगों ने एक वहां पे बहुत बड़ी लोगों के साथ ठगी करने का काम किया है। वहां पे पिछले लंबे समय से धरना चल रहा था। पहले एक धरना चला था जो लगातार 34 दिन चला, और उस धरने के अंदर जो बरवाड़ा के विधायक था वो धरना में बैठे हुए लोगों को लेकर के आपके एविएशन मिनिस्टर के पास गया और उसने ये आश्वासन दिया कि हम आपके लिए सड़क बना करके देंगे, और एक टेम्परेरी रोड बनाई गई जिसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, और वहां की जो जमीनें थी आसपास की सारी कंपनियों के नाम पे खरीदी गई। अब उस सड़क को बंद कर दिया। जहाज तो वहां पे उतरेगा कि नहीं उतरेगा, लेकिन सड़क बंद करने की वजह से लोगों को 20-20, 30-30 किलोमीटर का सफर ज्यादा तय करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी, इसकी आप जांच करवाओ कि वहां किन किन लोगों ने जमीनें खरीदी है। जो करोड़ों रुपए एकड़ के भाव की जमीनें जिस गांव की थी, जो हिसार शहर को लगती थी, जो शहर 6 किलोमीटर की दूरी पे था, आज उसको 32 किलोमीटर की दूरी पे ले जाकर के खड़ा कर दिया, केवल इसलिए कि वो जो वहां कारखाने लगे हुए थे, वहां की जो जमीनें थी, जो वहां पे शोरूम बने हुए थे, जो शॉप्स थी जिनकी कीमत करोड़ों रुपए थी, आज कोई लाखों में भी लेने को तैयार नहीं है। सारा रास्ता बंद करके 12-14 गांव ऐसे हैं जिन गांव के लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। विशेष रूप से जो कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां थी, जो हिसार साइकिल पे पढ़ने जाती थी, आज उनको 32 किलोमीटर का सफर तय करके जाना पड़ता है जो 6 किलोमीटर था। केवल कैसे अपनी जेब में भरी जाए, इसके लिए भूमाफिया खड़ा किया। इस भूमाफिया की जांच आपको करानी चाहिए। लोगों की सुविधा के लिए तुरंत जहां एयरपोर्ट की आपकी डेडलाइन आती है, जहां आखिरी दीवार है, उसके साथ से रास्ता दे करके उन लोगों को राहत प्रदान करनी चाहिए, ताकि वो रास्ता भी कम हो जाए और उन लोगों के लिए असुविधा भी ना हो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पे जरूर संज्ञान लेने का काम करेंगे। वहीं इसके साथ साथ आज ऐसी हालत प्रदेश के अंदर है, पहले तो आपने 2 वर्ष तक पंचायतों के चुनाव कराए नहीं। उन 2 वर्षों के दौरान जो पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे, तब
जो पैसा ग्राम पंचायत में खर्च होना चाहिए था वो पैसा केवल कागजों में दिखाया गया और कागजों में खर्च करके उस पैसे को अधिकारियों के साथ मिलकर के आपके जो सहयोगी और साथी हैं उन्होंने डकाड़ने का काम किया। ये आरोप अनेक जगह के ऊपर आपके ऊपर लगे, कोई कमी नहीं है इन आरोपों की। आज जब उसके बाद चुनाव हो गए तो चुनाव होने के बाद ई टेंडरिंग के नाम के ऊपर कहीं आप ज्यादा अख्तियार देने की बात कर रहे थे पंचायतों को, उनके आपने अख्तियार खत्म करने का काम किया है। जहां उनके अख्तियार आप खत्म कर रहे हो वहीं उसके साथ साथ मंत्री जी तो ये कह रहे थे कि 2, 4, 5 लुटेरे किस्म के हैं, आप भी यही कह रहे थे कि वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कल जींद के अंदर महिलाएं सरपंच भी थी, जेंट्स भी थे, वहां उनके बुजुर्ग जो थे वो भी थे, अनेक लोग उसमें शामिल थे जो इस बात का विरोध कर रहे थे। आपने उनकी बात सुनने की बजाय, चुने हुए प्रतिनिधि है, उनकी बात को सुनना चाहिए था, उनका मेमोरेंडम लेना चाहिए था, आपको उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। जो बिश्नोई जी बजाय क्या हो गया? समय हो गया, समय हो गया। अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। 5 मिनट हो गए मेरे। हाँ 5 मिनट ही हो गए। अध्यक्ष सामने घड़ी लिखी हुई है, देख जब खड़े हो तो देख लिया करो। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने हिसार एविएशन हब के बारे में बात करी और ये बात करी कि वहां जमीन सस्ते में ली गई। जमीन वहां पर 7200 एकड़ सारी गवर्नमेंट की थी, विद इन डिपार्टमेंट ट्रांसफर की गई। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात हाउस में करी गई है। मैं चाहता हूं कि इसको हटाया जाए। दूसरी जगह ऑल्टरनेटिव रोड जो बनाया गया वो हमारे फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स का भी पार्ट है, उसको हम ऑल्टरनेट को यूज करके वहां कोई भी पैसा सरकार का मिस यूटिलाइज नहीं हुआ, क्योंकि रिटेनिंग वॉल एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्रेमिसेस को सिक्योर करने के लिए हमें बनानी थी, इसलिए वो रास्ता बंद किया गया है। उसके साथ साथ एक ऑल्टरनेट लैंड हमने प्रिक्योर करी फार्मर से, जो कि ई भूमि के माध्यम से 110 एकड़ के लगभग 157 करोड़ में हमने खरीदी है। उसका भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज के दिन चल रहा है। इस हाउस को इस तरीके से मिसगाइड किया जाता है, फैक्चुअली अनकरेक्ट बात करी जाती है। मैं चाहता हूं इसको हाउस की प्रोसीडिंग से सारे को एक्सपेंस किया। बिल्कुल सही है। देखिए मैं एक मिनट हाँ ये जो कह रहा है आपका मिनिस्टर खड़ा होकर के, पहले तो आप देखिए, बात सुनिए, एक मिनट सुनिए। इसको मिनिस्टर मेरा नहीं है, आपका नहीं है। एक बात सुनिए, पहले आप जरा सम्मान के साथ बात रखिए। क्या ये क्या आपका मिनिस्टर का क्या होता है? किसका? आप मिनिस्टर, आपका मिनिस्टर क्या होता है? तो और ये क्या मिनिस्टर है कि और कुछ है? ये सम्मान है, ये आप जो मिनिस्टर या और कुछ है? हाँ, मिनिस्टर या और कुछ नहीं, आप सम्मान के साथ बात करिए। विधायक और क्या होता है? मैं कह रहा हूँ आपका मिनिस्टर। हाँ जी, इससे और सम्मान क्या चाहोगे आप? नहीं, हमारा आपका मिनिस्टर नहीं है। ये मेरा भतीजा लगा, इसका काका कहोगे? फालतू बात करो। नहीं, यहाँ पर सब बराबर है, भतीजा भी चाचा भी सब एक ही जैसे हैं। हाँ तो फिर ठीक है, मुझे पता है क्या कहना है। एक मिनट बैठ जा भैया मंत्री महोदय। विधायक जी ने कहा, मैं इनका थोड़ा जवाब देना चाहता हूँ। एक मिनट पहले उनको ये जवाब मेरे को, मैं सारों के जवाब एक मिनट। ये जो बात कही गई है कि वो जो जमीन है उस इलाके की, मुख्यमंत्री, एक मिनट हुड्डा साहब, ओ हुड्डा साहब एक ही मिनट, सिर्फ 1 मिनट लेता हूँ। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं आप मेरी करने के बाद कर लेना। अध्यक्ष महोदय, ये क्या हो रहा है यहाँ? उसमें वो उसको एक बार रेल में 2 आदमी जा रहे थे, एक ऊपर बैठा था, एक नीचे बैठा था। तो नीचे वाला ऊपर वाले से पूछता है, तुसी कित्थों आए? बोला दिल्ली आया। केड़ी जगह तो आए? मैं पंदमार्ग तो आया हूँ। केड़े नंबर ते? 10 नंबर ते। कित्थे जाते पे हो? अमृतसर जाता पाया हूँ। कित्थे जाते पे हो? पापड़वाल की गली से। केड़े मकान से? 77 नंबर। तो फिर ऊपर वाला नीचे से पूछता, तुसी? उसने भी वही कहा, मैं भी दिल्ली आया हूँ, 10 नंबर पंथ मार्ग थे, जाता पाया 77 नंबर पापड़ वाली गली से। तो तीसरा बैठा था आप जैसा, वो बोला तुम क्या एक ही जगह से आए हो, एक ही जगह जा रहे हो, क्या बात है ये? बोला असी है प्यो पुत्र, अपनी टाइम कटिंग करते पे, टाइम कटिंग करते पे दोनों। बैठो बैठो। स्पीकर सर, मेरी जो डिमांड थी, नहीं देखिए, एक मिनट जा, आपने
एक वक्तव्य दिया कि जमीन जो है वो लोगों से खरीदी गई और वो जो जमीन है मंत्री जी का कहना है कि वो सरकारी जमीन थी। इसमें तथ्य क्या है? तथ्य क्या है? अगर चाहो तो आप इसकी इंक्वायरी, मेरी आपसे निवेदन है सभी माननीय सदस्यों से कि सदन के अंदर वही चीज प्रस्तुत करें, वही रखें जो फैक्चुअल हो। बिना फैक्ट्स के कोई बात रखेंगे वो सदन को गुमराह करने वाली बात होगी और उसके खिलाफ सदन की अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। मैं 1 मिनट मंत्री जी बात पूरी करने दें मुझे। 1 मिनट बबली जी, बबली जी 1 मिनट बैठ जाओ। हाँ बताइए। मैं जो मुख्यमंत्री जी से कह रहा था वो यही बात कह रहा था कि वहां बहुत सारी जमीनें खरीदी गई, भूमाफिया खड़ा किया गया एयरपोर्ट के, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के ऊपर। वहां अनेकों रजिस्ट्रियां 3 वर्ष के अंदर अलग अलग कंपनियों के नाम से हुई है। मैं आपने ये बात कह दी कि कोई फैक्चुअल अगर है तो हम उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे। आप इस बात की जिम्मेवारी लेते हो? मैं अगर आपको रजिस्ट्रियां ला करके कल दे दूं, रजिस्ट्रियां तो हजारों हुई होंगी वहां पे। अरे मैं कह रहा हूं एयरपोर्ट जमीन की, सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, एयरपोर्ट के अंदर जमीन ली गई है। मैं एयरपोर्ट के अंदर की बात नहीं करता। एयरपोर्ट के साथ जो रास्ते बनाए गए थे, जो रास्ते तो वहां तो दुनिया के लोगों की जमीनें हैं, लोगों की जमीनें नहीं होंगी उसकी, तो वो लोगों की जमीनें नहीं है। जमीनों को, जमीनों को रास्ते बंद करके सस्ते में दिया गया। जो रास्ता बनाया गया वो रास्ता एयरपोर्ट की जमीन में और उसके साथ लगती हुई जमीन सारी फॉरेस्ट की है। आप फिर हाउस अगर वहां जमीनें खरीदी और तेरी कंपनी के नाम मिल गई, फिर चलिए इसको छोड़िए, तेरी अपनी कंपनी के नाम जमीन खरीदी हुई। बैठ जाइए। औरों की बात क्या करता है? सबसे बड़ा चोर तो तू ही है। आगे आप सारा प्रदेश लूट के खड़े होकर के सफाई और देता है कि फलाने। बैठ जाइए। मैं उनकी रजिस्ट्री लाके दूंगा। प्लीज स्पीकर महोदय, आप इंक्वायरी कराओगे क्या? कुछ इंक्वायरी कराओगे क्या? आपने पहले कर रहे हो, मिसलीड कर रहे हो। आपको एफिडेविट दिए, आपने ये कहा 15,000 एफिडेविट दीजिए। आप एफिडेविट दीजिए। दिए एफिडेविट आपको, आपने हंस के टाल दिया। कौन सा? पिछली बार भी आपने कहा मैं एफिडेविट दूंगा। एफिडेविट दिया आपने। आप कार्रवाई करने के बजाय आप एफिडेविट दीजिए। उसमें बैठ करके कुछ बोलते हो आप, फिर आप भागते हो उस चीज से। आप एफिडेविट दीजिए, मैं इंक्वायरी कराऊंगा। नहीं गलत नहीं है। मैं आपको आप एफिडेविट दीजिए, उनकी रजिस्ट्री लाके दूंगा। आप एफिडेविट दीजिए, मैं इंक्वायरी कराऊंगा। देखता हूँ आप क्या कार्रवाई कराते हो। कार्रवाई कराने के बजाय आप लुटेरों को पक्ष में खड़े हो जाते हो। आपको कम से बैठ जाइए। अभी हो गया, आपका टाइम हो गया, आपका टाइम हो गया। अगर आपके पास कोई फैक्ट्स हैं तो एफिडेविट दे दीजिए। एफिडेविट आप एफिडेविट देंगे तो मैं इंक्वायरी कराऊंगा। मैं यहां पर कमेटी बना करके उसकी इंक्वायरी कराऊंगा। हाँ नहीं एफिडेविट नहीं, इट इज मोर देन एफिडेविट। सदन के अंदर बोला जाता है, इससे बढ़कर क्या? अध्यक्ष जी, जो बात मान्य एक सेकंड, जो बात मान्य काद्यान साहब ने कही कि हाउस की फ्लोर पे बात कही गई, इसको एफिडेविट माना जाए। मैं आपको कहता हूं, जो एयरपोर्ट के रनवे के साथ सड़क बनाई गई उसके ऊपर टोटल लैंड दोनों तरफ गवर्नमेंट की है। आप उसकी इंक्वायरी कराइए। अगर फैक्चुअली इनकरेक्ट है तो मान्य सदस्य के खिलाफ प्रिविलेज मोशन हाउस में मूव करिए। ये मैं प्रस्तावित करता हूं। मैं बात ये कर रहा था कि बैठ जाइए। आप विदाउट फैक्ट्स बात करते हो और फिर यहां पर अपनी जस्टिफिकेशन देने लग जाते हो। बिना फैक्ट्स के बात हाउस के अंदर नहीं चलेगी। चलिए भव्य जी। हो गया। जोगीराम जी आप। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जोगीराम जी बैठ। आप मुझे समय नहीं दे रहे उसके विषय पे। अपोजिशन वाले खा गए और आज देखिए, जब आपका जो रास्ता नहीं दिया जा रहा था उसको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। लेकिन आप जो है ना, आज मीटिंग बुलाई हुई है। आज 1:30 बजे संघर्ष समिति और अधिकारी बुलाए हुए हैं उस रास्ते के ऊपर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बाद में आप दे देना। आप बैठ जाइए। सदन का माहौल कुछ गर्मा गर्मी का है, कुछ हंसी मजाक का है,
लेकिन इसके बीच मैं कुछ 2-3 महत्वपूर्ण बातें अपने निर्धारित समय में करने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को, जो अपनी जनहितैषी, पारदर्शी और ईमानदार कार्यशैली के माध्यम से हरियाणा की 36 बिरादरी का कायाकल्प करने का काम कर रहे हैं। और उनकी इसी कार्यशैली की व्याख्या कल इसी सदन में माननीय राज्यपाल जी ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से की। उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपका ध्यान, आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आदमपुर से जुड़ी 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। अध्यक्ष महोदय, आदमपुर में सरकारी अस्पताल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसे अपने कार्यकाल में युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने बनाई थी, लेकिन आज पर्याप्त डॉक्टर, स्टाफ और मेडिकल इक्विपमेंट न उपलब्ध होने की वजह से भारी संख्या में लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध है कि आदमपुर की सिविल हॉस्पिटल को एक स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तौर पर अपग्रेड करें, ताकि आदमपुर और आदमपुर के आसपास के इलाकों के हजारों मरीजों को गंभीर रोगों के इलाज के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में ना जाना पड़े। दूसरा बिंदु अध्यक्ष महोदय, आदमपुर में पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई के पानी की समस्या है। तो मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि वे आदमपुर की नहरों में महीने में कम से कम 16 दिन लगातार पानी उपलब्ध करवाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आदमपुर में और आदमपुर के साथ साथ जितने भी हमारे हल्के लगते हैं, यहाँ पर तकरीबन जो किसान हैं उनका जीवन रास्ता खेती से चलता है और आदमपुर के कई गांव टेल से जुड़े हुए भी हैं। इसके साथ साथ किशनगढ़ ब्रांच नहर से एक छोटी नहर बननी प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, लाखपुर से लेकर सीसवाल, काबरेल, बगला, डोबी, खारिया, बादसबंद और बांडेहिड़ी तक ये छोटी नहर बनाई जानी है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि किसानों की जरूरत को देखते हुए इस नहर की प्रपोजल को भी जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने का वो काम करें। अध्यक्ष महोदय, आदमपुर में सरकारी रजबाओं और खाड़ों की रिमॉडलिंग हमारी जनहितैषी सरकार कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ आदमपुर में बड़ी संख्या में छोटे किसान भी हैं जिनके निजी खाल या तो कच्चे पड़े हुए हैं या बहुत ही बुरी अवस्था में है। तो मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि किसानों की निजी खालों को पक्का करने के नियमों में संशोधन करके उनको 20 साल से घटाकर 10 साल किया जाए। इससे न केवल आदमपुर में बल्कि तकरीबन सभी हलकों के किसानों को राहत मिलेगी। तीसरा विषय जिससे बहुत ही संक्षिप्त में मैं चर्चा करना चाहूँगा वो ये है कि आदमपुर में और हिसार और भिवानी जिले में खास तौर पर खेल प्रतिभा का भंडार है, लेकिन पर्याप्त स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर ना उपलब्ध होने की वजह से वो उस प्रतिभा को निखार नहीं पा रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि वे जो राय में हमारा स्पोर्ट्स स्कूल है उसके तर्ज पर उससे भी बेहतर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आदमपुर हल्के में वो खोलने का काम करे। और मुझे यकीन है कि इसको ये होने से आदमपुर में हम और आदमपुर के साथ साथ जितने भी हल्के हैं उनके जो जितने हमारे खिलाड़ी आते हैं वो हम ओलंपिक लेवल के खिलाड़ी तैयार करके आपको देंगे। मैं कहना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन सदन के समय का सम्मान करते हुए मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम कुमार गौतम जी। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपका, आपने मुझे समय दिया। एक तो अध्यक्ष महोदय, मैं ये जो अभय सिंह चौटाला जी ने बात रखी थी उसके बारे में थोड़ा सा इतना कहना चाहता हूँ कि ये अब जो रास्ता बंद किया है, मेरे पास टेलीफोन आए थे, वहाँ धरना चल रहा है तलवंडी राना में, वो रास्ता एक बार खोल दिया जाए। जब तक अल्टरनेट अरेंजमेंट जो अभी बताया है दुष्यंत चौटाला ने, जब तक वो सड़क ना बने तब तक वो रास्ता चालू रखा जाए। लोग बहुत ज़बरदस्त समस्या है से लोग जूझ रहे हैं वहाँ। दूसरा, ये इस समय जो सब जगह विरोध कर रहे हैं सरपंच, मेरा कहना ये है कि 2 लाख की बजाय थोड़ा सा बढ़ा के वाया मीडिया निकाल के इस राड को बंद करना चाहिए, राड की बाढ़ करनी चाहिए, चाहे थोड़ा सा बढ़ाओ, उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करो। माहौल बहुत खराब होता जा रहा है। एक वो सरपंच का इलेक्शन लड़ा जिसने 1-2 करोड़ रुपया खर्च कर रखे है, पहले वाला दिमाग में सोच के चीजें, तो थोड़ा सा 2 करोड़ इसमें से ही निकालना है, थोड़ा सा बीच बिचारा निकालो। 2 करोड़ इसमें से निकालना, 2 करोड़ थोड़ा सा बीच बिचारा निकालो। और दूसरा ये कि ओल्ड पे, एक मिनट भाई, ओल्ड पे पेंशन जो है
इसका मुद्दा पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, 10 साल हुकूमत रही, उस समय इन्होंने नहीं उठाया। मनमोहन सिंह जी के, सोनिया जी के, सब के उनके हाथ में ही था, लेकिन नहीं उसको ध्यान दिया। अब इनका 3 स्टेट्स में इन्होंने कर दिया लागू ओल्ड पे पेंशन। ये ऐसी आग लगी है, ये इसका मोदी जी से बात करके, क्योंकि खट्टर साहब बस बल्कि बात तो ये है नहीं, स्टेट का मुद्दा नहीं है ये मुद्दा है सेंटर का। उनको समझा के और दोबारा ओल्ड पे पेंशन, ये जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉय की, क्योंकि हम भी सारे पेंशन लेते हैं, एमपी भी पेंशन लेते हैं, वो उनकी विचारों की ये उम्मीद है ओल्ड पे पेंशन। और कांग्रेस पार्टी क्योंकि आउट ऑफ पावर है, ये आम आदमी पार्टी वाले भी आउट ऑफ पावर, ये सब जगह लागू करेंगे। आप सरकार को मजबूर कर देंगे, हर सूरत में ये ओल्ड पे पेंशन लागू करनी पड़ेगी, इसलिए मोदी साहब से बात करके इसको लागू कराओ। दूसरा, ये अभी खट्टर साहब गए थे वहाँ करनाल में और वचन दे के आए थे, वहाँ भगवान परशुराम के नाम पे एक जलसा किया था, वहाँ उसमें प्रॉमिस किया था कि ईबीपीजी की जो पोस्टें हैं वो पोस्टें हम अब 400 से ऊपर हैं, जो इस वक्त बेचारे जो 2015 की है, कहते हैं जाते उनका फैसला कराऊंगा, लेकिन आज तक उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया ईबीपीजी की तरफ। और मेरा कहना ये है, अब इस वक्त का जो माहौल है, सब जगह रिजर्वेशन है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, जैसा भी चल रहा है, लेकिन 10% दोबारा ईबीपीजी की और 10% जाट समेत जो 4 जातियां उनकी 20% जरूर लागू करो। और 30% बहुत है जनरल के, जब सारे सोचा रिजर्व हो गया तो फिर ये इसका क्या ईडब्ल्यूएस से कोई लाभ नहीं हो रहा किसी को भी। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, संस्कृत के साथ बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। मैं कई बार आवाज उठा चुका हूं, अभी तक कोई बहुत मुद्दत बीत की कोई संस्कृत की पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुई, ना ही कोई संस्कृत के लेक्चर की प्रमोशन हुई, उस तरफ ध्यान दिया जाए। एमपीएसडब्ल्यू की भी पोस्टें कई साल से निकली नहीं, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। दूसरा, 11 साल हो गए, 11 साल से लगे हुए थे आईटीआई में इंस्ट्रक्टर, उनके साथ बेचारों के उनकी नौकरी खत्म, अब जो भी परमानेंट आता है उनको निकाल देते हैं, उनको ना निकाला जाए। 11 साल बहुत होती, कहाँ जाएंगे बेचारे, बूढ़ा हो जाता है आदमी। अरे एक बुढ़ा साहब लगा गए थे एक वक्त, आज उस बात को 20 साल बीत गए लगभग, वो बेचारे यूके कत्ते पड़े पब्लिक हेल्थ में। कायदा तो था हुड्डा साहब ये कर जाते, लेकिन खट्टर साहब को तो आते करना चाहिए था, बहुत साल बीत। अध्यक्ष महोदय, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हो। दूसरा, सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त, कैंसर जो है बहुत बुरी तरह फैल रहा है देश में, हरियाणा में, पंजाब में, और उसका इलाज सिर्फ ये है कि जितनी भी जो लोग खाने पीने की चीज में गड़बड़ करते हैं, दवाइयों में गड़बड़ करते हैं, पहले भी मैंने ये मामला उठाया था, उस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बहुत जबरदस्त समय की मांग है, उस तरफ बहुत ध्यान दिया जाए, सख्त से सख्त सजा, चाहे मौत भी देनी पड़े तो भी दिया जाए, क्योंकि ये नस्ल कमजोर करने वाली बीमारी है, बड़ी खतरनाक है, जो देश के लिए बहुत हानिकारक। अध्यक्ष महोदय, श्री बिशन लाल सैनी जी, बातें थोड़ी सी बातें हो गए, चलो फिर टाइम दोगे, जरूर, इम्पोर्टेंट बातें